हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। एंड बहुत सारी क्वेरी मुझसे मत ये आ रही थी ना कि मैम नोट्स कैसे बनाएं, है ना। मतलब कोटलर कैसे पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं। तो जैसे मैं पढ़ाती हूँ ना, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम टू द करेक्ट बता देती हूँ कि कैसे पढ़ना है और कैसे नोट्स बनाना है। बट फिर भी एक्चुअली बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि नोट्स कैसे बनाना है। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ इस पे, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नोट्स आप लोगों को कैसे बनानी है, राइट। तो देखिए, नोट्स बनाने का ना बहुत सिंपल है कि पहले तो आप ना, जैसे कि मान लीजिए ये चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी कोटलर पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया है। तो आप लोग जैसे ही ये बुक पढ़ना स्टार्ट करो, तो मान लीजिए इसमें हमको लगता है 23 की 24 चैप्टर हैं। लेट मी सी, मुझे एक बड़ी देख लेने दो। यस, 23 चैप्टर्स हैं। तो 23 चैप्टर्स जो हैं, आपको ये 23 चैप्टर्स कंप्लीट करना है कैसे भी कैसे। अब आप ये 23 चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करोगे, तो आप ना एक रूटीन बना लो कि मुझे एक वीक में ये 23 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, या फिर मुझे 4 दिन में ये 23 चैप्टर करें, एक चैप्टर कंप्लीट करने हैं, या फिर मुझे 4-5 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह करके ना आप एक अपना वो बना लो कि हाँ, मुझे 4 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अब हमने ऐसा बना लिया, फिर अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। जैसे मैं फर्स्ट चैप्टर पे आती हूँ, तो जैसे हाइलाइटेड वर्ड्स हैं वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। डैट डजेंट मीन कि आपको चैप्टर का लाइन नहीं पढ़ना है। आप इसको पढ़ना शुरू करो। आई नो कि ये बहुत बोरिंग होता है, मन नहीं होता पढ़ने का, हर किसी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बट पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, अगर जॉब निकालना है तो पढ़ना ही होगा। तो आप, जैसे मैं बता रही हूँ कि आप व्हाट इज़ मार्केटिंग पढ़े, आप इसको पढ़ो। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है, ऐसे जब मैं भी वीडियो बनाती हूँ, तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो तो मैं बता देती हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुक नहीं पढ़ते। हो सकता है, मैं भी आदमी हूँ, मुझसे भी छूट सकती है कुछ टॉपिक। हो सकता है कि कहीं आप पढ़ो तो आपको वो टॉपिक मिल जाए, मुझे नहीं मिल रही। तो आप पहले इसको लाइन बाय लाइन पढ़ो, ठीक है। अगर आपको जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है, इम्पोर्टेंट वर्ड लग रहा है, या फिर कोई डिफिनीशन है जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, आप उसको नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में, अपने डायरी पे या पेन में नोट कर लो। जैसे मान लीजिए हमने इसको पढ़ा, व्हाट इज़ मार्केटेड। अब हम इसको पूरा पढ़ेंगे कि हमने 9 है ना, 9 चीज़ों की मार्केटिंग होती है, तो हमने इन सारे पढ़ लिए। अब हम नोट्स में क्या करेंगे, क्या क्या हो सकता है, हमने एक नोट्स बना लिया, लिख लिया कि हाँ ये चीज़ होता है। फिर हमने आगे पढ़ा कि किस किस चीज़ों की मार्केटिंग हो जाती है। जैसे ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, नेगेटिव मार्केट, नन एग्जिस्टेंट डिमांड, रिटर्न डिमांड, ये सब जो भी डिमांड का टाइप्स है, आप इसको अपने नोट्स में लिख दो। क्योंकि अब क्या है ना कि आप एक बार बुक पढ़ लोगे, ठीक है। अब बार बार तो आप बुक नहीं पढ़ोगे ना, तो उस बुक में क्या इंपॉर्टेंट था क्या नहीं था, ये तो आपको मतलब आपके ध्यान में है नहीं। तो आप क्या करो, नोट्स बना लो। अब एक चैप्टर का पूरा एक नोट्स बना लिया। अब जब हम रिवाइज करने आएंगे तो उस नोट्स को रिवाइज कर लेंगे, दैट मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ऐसे करके भी आप पढ़ सकते हो। मतलब देखो, क्या है ना कि हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग अलग है। तो मैं नहीं मतलब ऐसा नहीं कि मैं जैसा आपको बता रही हूँ आपको वैसा ही करना है, या फिर वैसे ही नोट्स बनाने हैं, चाहे वैसे ही पढ़ने हैं। हर किसी के पढ़ने के तरीके अलग होते हैं, किसी के याद करने के तरीके अलग होते हैं। किसी का होता है कि एक बार पढ़ लिया उसको याद हो गया, किसी का होता है कि नहीं, वो जब तक 10 बार रिवाइज नहीं करेगा उसके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो सबका अलग अलग है। तो मैंने कैसे पढ़ा है बस मैं वो शेयर कर सकती हूँ। आपको नोट्स कैसे बनाना है वही मैं बता रही हूँ कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ो, चैप्टर वाइज पढ़ो, एंड देन चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप अपने डायरी में या फिर बुक्स में, नोटबुक में जो भी हो उसको लिखते जाओ। फिर चैप्टर 2 पे गए, तो चैप्टर 2 पे जाने से पहले हम चैप्टर 1 का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जितना भी जो हमने अपना नोट्स किया है उसको मैंने रिवाइज कर लिया, तब हम चैप्टर 2 पे गए। तो इससे क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने जो पीछे पढ़ा है वो मुझे याद है। तो आपको आगे पढ़ने में मज़ा आएगा। जैसे आगे पढ़ रहे हैं, बीच में कोई टॉपिक हो गया जो को रिलेटेड है विथ योर प्रीवियस चैप्टर, तो आप उसको एक बार मेमोराइज कर लो, एक बार उसको याद कर लो। तो इससे क्या होता है ना कि टॉपिक बाई टॉपिक आपके याद होते जाते हैं। और जैसे जैसे आप याद कर लो, अगर आपके पास कोई मॉक है अभी,
तो मॉक लगाते चलो, ताकि मॉक लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बट अभी तो मैं यही बोलूँगी कि अभी आप बुक्स पे ध्यान दो, क्योंकि जब मॉक आने लगता है ना तो हम छोड़ छोड़ के पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार, हटो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हटो। नहीं, आप पहले भी बुक पढ़ो, है ना। इट्स सफिशिएंट टाइम है, अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने हैं। आई थिंक 4 महीने में ये बुक बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चैप्टर वाइज पढ़िए, इसको रिवाइज़ कीजिए। यहीं तो एक कोटलर का, यहीं तो बुक पढ़ना है। और हाँ, एक और बात, हर बार मुझसे पूछते हैं लोग कि कौन सा एडिशन, तो मैंने कोटलर का, सॉरी गलत लिख लिया ना, चलो कोई बात नहीं, मैंने कोटलर का 15th एडिशन पढ़ा है। अब वो लोग पूछते हैं कि 16th एडिशन पढ़े, 7th, तो मैंने जब पढ़ा ही नहीं तो मुझे नहीं पता कि उसमें क्या है क्या नहीं है। कोई भी बुक है, बस बुक पढ़ने से मतलब है। बट 15th एडिशन बोलते हैं लोग कि बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। तो आप इसको पढ़ो अच्छे से एंड रिवाइज करते चलो, दैट्स इज़ एनफ है इतना। और खूब मन लगा के पढ़ो एंड क्या बोलें, प्री के एग्ज़ाम पे फोकस करो, क्योंकि प्री निकालना भी उतना ही ज़रूरी है। जब तक प्री निकल तब तक आप मेंस तक नहीं पहुंचोगे। तो प्री की भी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। एंड आपको जो भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर दिया करो कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा या वो समझ नहीं आ रहा, तो मैं वीडियोस पे बनाने की कोशिश करूँगी। एंड हम शायद 12 चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने कुछ बता दिया। एक्चुअली सैटरडे संडे है तो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ जनरली, क्योंकि 2 दिन ही खुद के लिए मिलता है, सैटरडे या फिर संडे। पूरे दिन तो आदमी भागते दौड़ते रह जाता है, तो सुकून से आदमी सोता है, सुकून से बैठा रहता है ना। तो इसलिए सैटरडे संडे तो मेरी वीडियो नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो मेरे मंडे को मैं अपलोड करूँगी। तब तक आप पीछे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइए गाइज कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या समझना है, क्या नहीं समझना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, है ना। और टेक केयर गाइज, बाय बाय।